अरे पुराने नोट से कर लो समझौता, नया नया हर पीस उठा कर ले जाओ। शायरों के पैसे में होती है बरकत, 10 रखो और 20 उठा कर ले जाओ। जरा मुस्काए आप हजरात, यहाँ पे ये जगह क्यों खाली है? यहाँ पे जिन्नात है या कोरोना है जो आप हजरात को डर लग रहा है? आगे चले आइए, चले आइए। माशाल्लाह आप हजरात अक्लमंद है। चले आइए भाईजान, चले आइए। 2 शेर पढ़ता हूँ, आप हजरात अपनी माथों की निगाहों से देख रहे हैं कि मेंबर शरीफ पर जानशीने हुजूर फारूक मिल्लत हज़रत मौलाना गुलाम मोइनुद्दीन साहब किबला तशरीफ है। तो दूसरी जानिब खतीबुल मुल्क माहिर बेदो कुरान हज़रत मौलाना इब्राहिम रज़ा चतुर्वेदी साहब की भी आमद हो चुकी है। ये शकील भाई एक शेर पढ़ता हूँ, जिस शहर से गुजरिए, जिस कस्बा से गुजरिए, हर एक लोगों की जुबान पर कोरोना ही कोरोना का जिक्र। 2 शेर पढ़ता हूँ तमाम तर उलमा इकराम की दुआओं को लेते हुए कि वजू के साथ हो घर आदमी छू ही नहीं सकता। अल्लामा रज़ाउल्लाह रहमानी साहब किबला कि वजू के साथ हो घर आदमी छू ही नहीं सकता। यकीन मानो ता जिंदगी कभी छू ही नहीं सकता। जिसे लाहौल पढ़ने की है आदत, उठते बैठते, जिसे लाहौल पढ़ने की है आदत, उठते बैठते कोरोना वायरस इसको कभी छू ही नहीं सकता। हाँ, जिसे लाहौल पढ़ने की है आदत, उठते बैठते कोरोना वायरस उसको कभी छू ही नहीं सकता। जरा एक बार मेरी तरह दोनों हाथों को उठाकर कह दीजिए या हुसैन, मेरी तरह या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। मुसीबतों से डरो न कभी ना आएगा। तमाम तर उलमा इकराम की दुआओं को लेते हुए, अल्लामा अब्दुल वकील मिसबाही साहब की दुआओं को लेते हुए, उस्ताजुल उलमा अल्लामा खलीफुज्जमान साहब किबला के मुसीबतों से डरो न कभी ना आएगा। शहर जादू या टूना कभी ना आएगा। तुम अपने मेन दरवाजे पे हसन हुसैन का नाम लिख दो। अल्लामा इब्राहिम साहब किबला कि तुम अपने मेन दरवाजे पे हसन हुसैन का नाम लिख दो। मुझे यकीन है कोरोना कभी आ ही नहीं सकता। किसी को नारा लगाने आता है? अरे बुलंद आवाज से नारे का, बुलंद आवाज से नारे का जवाब दे आप हजरात। माशाल्लाह माशाल्लाह। बस शुक्रिया मेरे भाई। मैं तो जायजा ले रहा था कि आप हजरात सुनने के मूड में है या सोने के मूड में है। वो शायर हिंदुस्तान का कीमती हीरा, हजारों करोड़ों नौजवानों के दिलों के धड़कन, हिंदुस्तान के हाईफाई शायर नहीं बल्कि वाईफाई शायर, शायर हिंदुस्तान, शहंशाह नगमात, बुलबुले हदायके बख्शिश हजरत नदीम फैजी साहब किबला तशरीफ ला रहे हैं। आप हजरात हमारे कुछ भाई जो उधर खड़े हैं, आप इधर तशरीफ लाइए। अगर आप इधर तशरीफ लाएंगे तो मुझे खुशी मैसर होगी। 2 शेर पढ़ता हूँ। जो लोग ये मोबाइल के कैमरे यूज कर रहे हैं, टाइम कम है, काम बहुत ज्यादा है। 2 शेर पढ़ता हूँ हजरत। अगर इस वक्त मुस्लिम नौजवानों की काबिलियत देखनी है तो टिकटॉक, फेसबुक, फ्री फायर, इंस्टाग्राम, न जाने क्या क्या चीज पर इस वक्त अपने कीमती वक्तों को बर्बाद करते हैं। एक जगह हादसा हुआ है शकील भाई कि पबजी गेम खेलने से मना करने पर बेटे ने अपने बूढ़े बाप को 3 टुकड़े काटा। एक पैगाम दे रहा हूँ नौजवानों, सुनो शेर कि नेट ने हर एक काम से आजाद कर दिया, एक नया सरदर्द की इजाद कर दिया। टिकटॉक और पबजी गेम ने आजकल के नौजवानों को बर्बाद कर दिया। बहुत अफसोस की बात है। हाय रे मुसलमान, हम कहाँ जा रहे हैं? हजरात अब तशरीफ ला रहे हैं बिला ताखिर इल्म फन के खिरने खतीब अहले सुन्नत शहंशाह खिताबत हजरत मौलाना अब्दुल वकील मिसबाही साहब किबला तशरीफ ला रहे हैं। हजरत का इस्तकबाल इस 2 शेर के साथ के हदीसे पाक का फरमान पढ़ लेते तो क्या होता, रज़ा का नातिया दीवान पढ़ लेते तो क्या होता। हमें तो टिकटॉक और फ्री फायर ने उलझनों में घेर रखा है। हम इतनी देर अगर कुरान पढ़ लेते तो क्या होता।
अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़ज़कुरूनी अज़कुरुकुम वश्कुरू ली वला तकफुरून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बादाए तौहीद के मतवालो शमई रिसालत से परवानो इमाम हसनैन करीमैन व हुज़ूर गौसो ख्वाजा रज़ा व हुज़ूर ताजु शरिया व जुमला औलिया अल्लाह के शहदाइयों हरियौन की पाक सरजमीन पर जिंदगी बसर करने वालों सुन्नी जन्नती मेरे भाइयों, आए सबसे पहले मिलकर आका इनामदार मदनी ताजदार मक्की सरकार दोनों आलम के मालिको मुख्तार जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह नाज़ में पूरा मजमा बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, वक्त की नज़ाकत है। ये प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही कामयाबियों के मंजिलों से हम कनार हो रहा है। इस प्रोग्राम में खुसूसियत के साथ पीरे तरीक़त रहबरे राहे शरीयत हज़रत अल्लामा सूफ़ी मोहम्मद फारूक अहमद साहब क़िबला रज़वी मदलाली व नूरानी की आमद है और दिगर बहुत सारे उलमाए किराम फुक़ाए ज़ाम शुराए ज़ाम की आमद है। हज़रत अल्लामा इब्राहिम रज़ा चतुर्वेदी शायर इनक़िलाब हज़रत अल्लामा नदीम रज़ा फैज़ी मधोपुरी इन सब की आमद है। हज़रत अल्लामा मुफ्ती ग़ुलाम जिलानी मिसबाही अज़हरी उनकी भी आमद है। इंशाअल्लाह आप हज़रात का दिल बाग बाग हो जाएगा। मैं चंद मिनटों के लिए हाज़िर खिदमत आया। आला हज़रत के शेर से मैं अपनी तकरीर का आगाज हज़रत अल्लामा रज़ाउल्लाह अरमानी हज़रत अल्लामा हबीबुल्लाह बरकाती व हज़रत अल्लामा खलीक इन सब की दुआ लेकर आला हज़रत के शेर से अपनी तकरीर का आगाज करता हूँ। हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ। उलमा की दुआ मुख्तसर अंदाज में बोलने की कोशिश करूंगा। हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां पांच जाते हैं चार फिरते हैं। हज़रात, ये तमाम इखराजात बड़े बड़े शोरा को बुलाया गया, बड़े बड़े मुकर्ररीन को बुलाया गया, एक से एक आलिम दीन को बुलाया गया। इन तमाम हजरात को बुलाने में बहुत ज्यादा इखराजात है, लेकिन मेरे दोस्तों इन सब का सवाब क्या मिलता है या नहीं मिलता है, मैं चंद मिनटों में बोलने की कोशिश करूंगा। आइए कुरान मजीद सूरतुल बकरा शरीफ पारा नंबर 2 सफ़ा नंबर 2 को मुलाहिजा फरमाए। रब ताला अपनी मुकद्दस किताब कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, मेरा बंदा तुम मेरा तज़किरा करो मैं तुम्हारा तज़किरा करूंगा। ए मुसलमानों, अब यहाँ सवाल हुआ, रसूलुल्लाह की बारगाह में सहाबा पहुंच गए और करने लगे, या रसूलुल्लाह कुरान में इजमाल आया है, ए आका कुरान में तफसील के साथ नहीं आया है। कुछ बंदे ऐसे हैं जो खुदा को काबा शरीफ में याद करते हैं, कुछ बंदे ऐसे हैं जो खुदा को मदीना के मेहराब में याद करते हैं। ए रसूलुल्लाह कुछ बंदे ऐसे हैं जो खुदा को बैतुल मुक़द्दस में याद करते हैं, कुछ बंदे ऐसे हैं जो खुदा को फर्श पर याद करते हैं। और मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ए मेरे गुलाम ए मेरे सहाबा याद रख लो, जब बंदा खुदा को फर्श पर याद करता है तो अल्लाह ताला उससे अच्छी जमात और आज़म पर फरिश्तों की जमात में उस बंदे को याद करता है। आप
बड़े अच्छे हो, आपका अंदाज बड़ा अच्छा है, आप बहुत बावकार इंसान हो कि आप यहाँ आप जो है मजमा के अंदर बैठे हैं। ए मुसलमानों, मिलाद शरीफ बहुत बरकत की चीज होती है और इसाले सवाब ये जायज है, मुस्तहसन तरीका है। मेरे दोस्तों, ये एक नौजवान और तमाम यहाँ उन हजरत जनाब रज़ाउल्लाह मिसबाह रज़ाउल्लाह अरमानी साहब के तमाम बरादरान ये मिलकर मिन जुमला तौर पर इनके चचाजाद भाई सब ने मिलकर प्रोग्राम किया है। ए मुसलमानों, ये प्रोग्राम करना औलाद साले की दलील है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब किसी की माँ इंतकाल कर जाए, बाप इंतकाल कर जाए, अगर कोई साले सवाब करता है, ये सवाब पहुंचाना मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की भी सुन्नत है। ए मेरे दोस्तों, आओ आओ रसूलुल्लाह के दरबार में ले चलता हूँ। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। आका का दरबार है, दरबार आली शान मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। सहाबा इकराम का मजमा कसीर है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, गुलामों की जमात है, चारों तरफ से अंसार और मुहाजिरीन का काफिला है। ए मुसलमानों, मेरे आका बीच में जलवा फेगल है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में एक सहाबी, अराबी सहाबी है। ए मुसलमानों, उनका लिबास बोसीदा था, उनका बाल बिखरा हुआ था, उनके चेहरे पर गर्दो गुबार के आसार नमोदार थे। वो सहाबी रोता हुआ रसूलुल्लाह की बारगाह में आ जाता है, अर्ज करते हैं या रसूलुल्लाह, ए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके ऊपर मेरी माँ और मेरे अब्बू कुर्बान हो जाए। ए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माशाअल्लाह, नारा लगाइए, नारा तकबीर। मेन गेट के आसपास खड़े हैं, उससे आप हज़रात खड़े होकर इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, आगे चले, आगे खड़े होकर आगे आइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शायर हिंदुस्तान हजरत नदीम रज़ा फैजी, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर। आप रात बैठ जाइए। दुरूद शुक्र अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मअदल जुद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल इकम बारिक सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात, हम सब की खुशबख्ती है कि इस परेशानी के आलम में हजरत नदीम रज़ा फैजी मधुपुरी साहब किबला ने दावत कबूल किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज नेपाल की सरजमीन पर हजरत नदीम रज़ा फैजी तशरीफ ले आए हैं। इंशाअल्लाह ए हरियाणा वालों, इनका अच्छा इस्तेमाल करना ताकि हिंदुस्तान की सरजमीन से जब कहीं जाए, जब ये नात नबी पढ़ते पढ़ते जब जाए तो कहीं नेपाल में गया था, वहां फैजान ताजु शरिया पर हंस रहा। हजरात, हुजूर शेर नेपाल के चाहने वालों, मैं अर्ज कर रहा था, एक सहाबी है, अराबी सहाबी है, उनके चेहरे पर गर्दो गुबार के आसार नमोदार थे, बाल बिखरा हुआ था, कपड़े उनके बोसीदा थे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आ जाते हैं। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आने के बाद अर्ज गुजार होते हैं, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ए आका, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाए। ए या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, बड़ा मेरी किस्मत बड़ी खराब थी कि जब मेरी माँ की रूह निकल रही थी उस वक्त मैं मौजूद नहीं था। इन नौजवानों, जिनकी माँ दुनिया से चली गई है, वो अपनी नजर में उस जो है वक्त को रखते होंगे कि वो वक्त कैसा होगा कि जब उनकी माँ का इंतकाल हो गया और वो आदमी वहां पे मौजूद ना हो। ए मुसलमानों, वो सहाबी है, मेरे आका की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैं सूए किस्मत है, मैं मौजूद नहीं था। अचानक मेरी माँ इंतकाल कर गई। मेरी माँ साजिदा थी, मेरी माँ राकिआ थी, मेरी माँ सौमो सलात की पाबंद थी। या रसूल अल्लाह, जब मेरी माँ सुबह को फजर की नमाज पढ़ के उठी थी तो उनकी ज़बान पे कुरान की तिलावत होती, लेकिन आज की माँ, उनकी जबान पे कुरान की तिलावत नहीं होती है, उनकी जबान पे दरूद नबी नहीं होता, उनकी जबान पे तस्बीहात नहीं होते। कल की माँ ऐसी थी, जब वो उठी थी तो उनकी जबान पे कुरान की तिलावत होती थी। यही वजह है कि उनका बेटा कोई गौसे आजम बनता था, कोई ख्वाजा गरीब नवाज। तारीख
के और आग को पढ़िए। वो सहाबी है मेरे आका की बारगाह में अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मेरी किस्मत सूए किस्मत कि मैं वहां मौजूद नहीं था, मैं अगर मौजूद होता करने का हुक्म देती या रसूल अल्लाह, मेरी माँ मुझे खैरात करने का हुक्म देती या रसूल अल्लाह, क्या मैं अपनी माँ के नाम से सदका करूंगा तो क्या मेरी माँ की रूह को उसका सवाब मिलेगा? अल्लाह गुलाम जी नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने हुजूर ताजुश शरिया, फैज़ाने हुजूर हाफिज़ मिल्लत, फैज़ाने हुजूर शेर नेपाल। माशाअल्लाह मैं अर्ज़ कर रहा था मेरे आका की बारगाह में सवाल करते हैं या रसूल अल्लाह, क्या मैं अपनी माँ के लिए सदका करूंगा तो क्या मेरी माँ की रूह को इसका सवाब पहुंचेगा? जनाब नजीर खलीफा साहब के लड़के खमरे आलम इश्तिहार नूर आलम तमाम नजीर खलीफा साहब के लड़कों सुनो सुनो, मेरे नबी के दरबार में सहाबा जब अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह, क्या मैं अपनी माँ के नाम से सदका करूंगा, इसाले सवाब करूंगा तो क्या मेरी माँ की रूह को मिलेगा, इसका सवाब पहुंचेगा? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं जिसके कब्जे में मेरी जान है ये मेरे गुलाम अपनी माँ के नाम से सदका करो, तेरी माँ की रूह को उसका सवाब मिलेगा। इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह इसकी तशरीह में फरमाते हैं इन्ना सदक़ता अनिल बैकिती तनफुल बैकिता व यसिलु सवाबुहा व हुवा कज़ालिकल इजमा। इमाम नववी फरमाते हैं कि बेशक सदका मय्यत की जानिब से जो होता है उसका सवाब भी उसको पहुंचता है और इस पर तमाम उलमाए उम्मत का इजमा है। सब लोग पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये किस्सा लतीफ़ा बिना तमाम है जो कुछ बयां हुआ गाज़िबाब था। अस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा।